मन सबसे शक्तिशाली होता है। कहा जाता है कि अगर तुम्हारी मन मजबूत है और मजबूती के साथ किसी भी काम को करना चाहोगे तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। कहते हैं इसी संदर्भ में एक मैं कहानी ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति था, वह कोई भी जब काम करता उसमें उसको विफलता ही हाथ लगती। बहुत दिनों तक ऐसा बीतता रहा, उसे कुछ सूझबूझ दिखाई नहीं देता था। किसी ने उसके नीति पर सवाल उठाता तो कोई उसे पूजा अर्चना और तांत्रिक के पास जाने की सलाह देते। एक दिन वह व्यक्ति को लगा कि आज मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए। फिर उसने सोचा कि मुझे कुछ लोगों ने जो बताया है कि तांत्रिक और ब्राह्मण आदि के पास जाना चाहिए, तो मैं क्यों ना जाऊं, पहले उससे मिल लूँ, इसके बाद भी अगर सफलता नहीं मिलेगी तो आत्महत्या कर लूँगा। इस संदर्भ में उसने सबसे पहले जाकर एक तांत्रिक से मिला। उस तांत्रिक ने उसे बहुत सारे तंत्र मंत्र और पूजा अर्चना करने के लिए कहा। बहुत सारे सामग्री भी उसने मंगाने को कहा। उसने उस सामग्री को लाया और बहुत सारे अपने स्तर से उसने तांत्रिक पूजा की। उसके बदले उस तांत्रिक ने बहुत सारा धन आदि उससे लिया, पैसा रुपया लिया और चला गया। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद उसके ध्यान में यह बात आया कि किसी ने मुझे किसी ब्राह्मण के पास जाने को भी कहा है। मैं एक विद्वान ब्राह्मण की खोज करता हूँ और उसके पास जाता हूँ। तो उसने एक विद्वान ब्राह्मण का पता लगाया और उसके पास गया। उस ब्राह्मण से सारी बात बताया कि मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे विफलता ही हाथ लगती है और मैं लोगों के कहने पर एक तांत्रिक पूजा भी करवाया, उससे भी मुझे कोई सफलता नहीं मिली है। क्या आप मुझे सफलता दिलवा सकते हैं? जो मेरा दुख का कारण है उसे आप मिटा सकते हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि बिल्कुल मैं मिटा सकता हूँ। मैं जो पूजा बताता हूँ वह पूजा को तुम करो और मंत्र आदि का उच्चारण होंगे जिससे तुम्हारी कल्याण होगी। और उस ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण था, उसने एक दिन आया और बहुत सारे जो पूजा अर्चना मंत्र आदि के साथ यज्ञ करवाया, आहुति दिलवाया। इसके बाद भी जब वो जाने लगा तो मांगा, दान मांगा और उसको दान उसने दिया उस ब्राह्मण को। इसके कुछ दिन बाद भी उसे ऐसा लगा कि मुझे इससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जब उसे कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दिया तो बहुत ही पूरी तरह खिन्न रहने लगा और बहुत ही दुखित हुआ। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। अंत में वो बहुत ही निराश हो चुका था। उसे लगता था कि मुझे आत्महत्या कर ही लेनी चाहिए। इस पर उसे एक व्यक्ति ने मिला। उसने उसे देखा कि बहुत ही वह निराश है, तो उसने निराश का कारण पूछा। इस पर उस व्यक्ति ने बताया कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे विफलता ही हाथ लगती है। मैं सफल का कभी मुंह नहीं देखा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे सफल हूँ और मेरे जीवन से कैसे दुख का साया मिटे। मैंने लोगों के कहने पर तांत्रिक पूजा और ब्राह्मण आदि से भी पूजा पाठ करवाया, फिर भी मुझे कोई सफलता और कोई मुझे कुछ अलग दिखाई नहीं देता, दुख में कोई कमी दिखाई नहीं देती। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि एक महात्मा तो हैं, जाकर उनसे तुम जाकर मिलो, हो सकता है कि वो तुम्हारा कल्याण कर दे। उसने उसका स्थान पूछा, जगह का नाम जानकर उसने वहाँ फौरन शीघ्र ही चल दिया। गया वहाँ उस महात्मा को देखा कि वो महात्मा ध्यान में थे। उन्हीं के सामने वह दुखी मन से बैठ गया। जब महात्मा का ध्यान टूटा तो उस महात्मा ने देखा कि मेरे सामने एक युवक जो कि बहुत ही निराश मुद्रा में बैठा है। उसने उसे बुलाया अपने पास और उससे उसका कारण पूछा निराश होने का। तो इस पर उसने सारी अपनी व्यथा कहानी सुना डाली कि मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मुझे विफलता ही हाथ लगती है। लोगों के कहने पर मैंने तांत्रिक पूजा करवाया, उस तांत्रिक को काफ़ी धन दिया, ब्राह्मण से भी पूजा करवाया, उसको भी दान दक्षिणा दिया, फिर भी मुझे कोई सुधार नहीं दिख पड़ती। मुझे कोई ऐसा जान नहीं पड़ता है कि मेरे जीवन से दुख का साया कम हुआ है।
या मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिलती दिख रही है। तो इस पर उस जो संत थे उन्होंने कहा महात्मा ने कि ठीक है, एक काम करो, तुम यहाँ से अपने घर जाओ और मन में ये भाव बिना जिह्वा चलाए बोलना, मन से उच्चारण करना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है और मैं इसके लिए तुमसे कोई दान दक्षिणा भी नहीं लूँगा। उसने देखा कि मैंने कई एक तांत्रिक पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि किया, इसके बावजूद भी मुझे कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बदले मैंने काफ़ी धन भी खर्च कर दिया। इसमें तो कोई धन की भी बात नहीं है, तो मुझे ऐसा करने से मुझे कौन सा बहुत बड़ी कठिन बात है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। इस पर उसने तैयार हो गया और कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी ही आपको ये चीज़, एकदम छोटी सी बात है, मैं कर लूँगा। मुझे यही ना कहना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और इसको मुझे जिह्वा से नहीं बोलना है। तो इस पर उस महात्मा ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जब वह व्यक्ति घर की ओर जाने लगा तब महात्मा ने पीछे से धीरे से कहा कि लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम कभी मन में जब तुम ये जपो, ध्यान करो कि मैं सुखी हूँ, तो तुम्हें कोई बंदर का चेहरा नज़र नहीं आना चाहिए, बंदर का कोई भाव तुम्हारे मन में नज़र नहीं आनी चाहिए। तो इस पर उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं है, बंदर तो मैं कभी बंदर के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, तो कैसे आ जाएगा। कहे कि नहीं ठीक है, तो जाओ। जब उसने गया तो फौरन उसके दिमाग में बंदर की याद आ गई। उसने कहा कि गजब, संत ने मुझे कहा था कि बंदर की जेहन में, दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए, कैसे आ रहा है, आज तक नहीं आता था। फिर उसने उसको बुलाया, फिर आगे गया, फिर उसको एक बार को बंदर दिखाई दिया, उसी के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा कि गजब भी विडंबना है। उस महात्मा ने कहा था आज तक मुझे कहने के बाद ही मुझे आज बंदर बार बार मेरे जेहन में, दिमाग में नज़र आ रही है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँ। सोचते सोचते उसने घर पर गया और पत्नी से कहा, ओ बंदरिया, मुझे बंदर खाने में परोस दो। इस पर उसकी पत्नी सोची इसको क्या हो गया है, तो उसने उसको बताई कैसे क्यों बोल रहे हैं। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अरे मैं इतना दिन से मैं बंदर बंदरिया नहीं कह रहा था, ये मेरे पास आज क्या हो रहा है। तो फिर आकर उसने उस संत से सारी बात बताई कि मैं, जब आपने बताया कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ का भावना लेकर चलना है और बंदर के बारे में कोई भावना नहीं आनी चाहिए, तो मैं जब जब ये सोचता हूँ कि नहीं आए, तो कभी न कभी ये आ ही जाता है। और ऐसी घटना घटी है कि मैं अपनी पत्नी को बंदरिया कह दिया हूँ और खाने में बंदर परोसने को कह दिया हूँ। तो संत ने कहा कि समझो, यही ज़िंदगी में यही दुख हटाने का, जो तुम सोचते हो जाने अनजाने में सोचोगे, जैसे उसकी प्रविष्टि होगी वो तुम्हारे अंतरात्मा में बैठ जाती है। जितना तुम जिसे हटाना चाहते हो वो आपको तुम्हारे न चाहते हुए भी अंतरात्मा में बैठ जाती है और तुमको हमेशा वो परेशान करेगी। जिस चीज़ को तुम चाहो कि मेरे जीवन में शामिल न हो, उसको तुम चुपचाप जाने दो, उसके बारे में कोई नहीं, पॉजिटिव नहीं सोचो तो निगेटिव भी मत सोचो। उसके बारे में अगर तुम निगेटिव ही सोचते हो कि इससे बच के रहना है, इससे बच जाना है, तो तुम्हारे न चाहते हुए तुम्हारे अंतर्मन में प्रविष्ट कर जाती है और तुम्हारे दुख का कारण बनती है। इसलिए तुम जो चाहोगे, जो सोचोगे वही बनोगे। इसलिए जिसको तुम जाने देना चाहते हो, जिससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हो, उसको तुम चुपचाप जाने दो। ना ही उसके बारे में कोई पॉजिटिव सोचो, ना ही नेगेटिव सोचो। इस कहानी से आपको ज़रूर सीख मिली होगी, कमेंट करके बताइएगा। अगला कहानी के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद।